कहानी की शुरुआत होती है खौफनाक और अंधेरी गुफा में छुपी ड्रेस नाम की लड़की को दिखाते हुए, जिसके हाथ में स्नाइपर थी और वो यहां बैठकर किसी का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक हम इस गुफा से कुछ किलोमीटर दूर एक एयरपोर्ट को देखते हैं, जहां एक प्लेन लैंड करता है और उसमें से जैसे ही प्रेसिडेंट बाहर आते हैं, वैसे ही ड्रेस उन्हें अपनी स्नाइपर से शूट कर खत्म कर देती है। और तभी यहां पर हमें पता चलता है कि ये कोई मामूली लड़की नहीं है, बल्कि ये एक बेहतरीन और खूंखार स्नाइपर है, जो इस तरह से प्रेसिडेंट पर निशाना लगाती है कि आसपास के लोगों को पता भी नहीं चलता कि प्रेसिडेंट पर किसने और कहां से गोली चलाई। खैर, अब ड्रेस अपना काम खत्म करने के बाद बुलेट कवर को अपने पास रख लेती है। इसके बाद ड्रेस अपनी मां से मिलने उनकी ग्रेव पर जाती है, क्योंकि अब उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं थी। परंतु जब वह ग्रेव यार्ड में पहुंचती है, तो वह देखती है कि उसके पिता उससे पहले ही यहां बैठे हुए हैं। वो उनके पास जाकर उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ट्रेसा के पिता उसके सामने इस बात का खुलासा कर देते हैं कि वह अपनी बेटी के बारे में सब कुछ जानते हैं, कि वो एक स्नाइपर है और अभी अभी उसने एक इंसान को जान से मारा है। इस पर ड्रेस उन्हें जवाब देते हुए कहती है कि कभी कभी तो मुझे नींद भी नहीं आती है। और इतना कहकर वह अपनी जेब से बुलेट का कवर निकालती है और आगे बढ़कर इसे अपने पिता के हाथ में सौंप देती है। वो इस कवर को भी बाकी के इकट्ठा हुए कवर के साथ रख देते हैं। और यहां पर इस बात का खुलासा होता है कि ड्रेस ने पहले भी बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतारा है। अब ड्रेस के पिता उसे अपने कैंसर के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि मेरे पास बहुत कम समय बचा है और मैं केवल कुछ ही दिनों का मेहमान हूं, लेकिन आने वाले दिनों में अगर मैं नहीं मरा तो इस वैलेंटाइन डे के दिन मैं अपने आप अपनी जान ले लूंगा। यह सुनते ही ड्रेस के पैरों तले जमीन खसक जाती है। अब वह अपने पिता को ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो थी अब भी ड्रेस से यही कहते हैं कि यह हम दोनों की अंतिम मुलाकात है और शायद अब हम ना मिले। वहीं दूसरी तरफ हम लवाई नाम के एक आदमी को देखते हैं, जिसको उसके बुरे सपनों ने परेशान कर रखा है और आज भी वह यहीं बैठा हुआ होता है। तभी लिवाई के पास पास अचानक एक मैसेज आता है, जिसमें उसे एक एड्रेस पर आने के लिए कहा जाता है। लिवाई मैसेज पढ़ते ही तुरंत अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है और उस एड्रेस पर पहुंच जाता है। जैसे ही घर के अंदर एंटर करता है तो यहाँ उसकी मुलाकात एक लेडी से होती है, जिसका नाम होता है बार्थोमू। और इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि लीवाई पहले मिलिट्री में एक स्नाइपर हुआ करता था, लेकिन अब उसने मिलिट्री छोड़ दी थी और अपना ज्यादातर समय घर पर ही बिताता है। यहाँ बार्थिवाई से बात करती है और उसे एक नया मिशन सौंपते हुए कहती है कि मैं तुम्हें किसी दूसरी जगह भेजना चाहती हूँ, क्योंकि तुम बहुत अच्छे स्नाइपर हो, इसलिए यह काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। साथ ही वह लिवाई से पूछती है कि क्या तुम्हारी फैमिली में कोई ऐसा है जो तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें याद करें, क्योंकि हो सकता है कि तुम वहां जाने के बाद उन्हें कभी ना मिल पाओ। यह सुनकर लिवाई थोड़ा सोच में पड़ जाता है और बार्थो से कहता कि मेरी फैमिली में ऐसा कोई नहीं है और मैं अकेला रहता हूं। इसके बाद बार्थो से मिशन की सारी जानकारी बाद में देने की कहती है और लिवाई को बेहोश कर दिया जाता है। और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह अपने आप को एक एरोप्लेन में पाता है। लेकिन लीवाई को अब तक यह नहीं पता था कि उसे मिशन के लिए कौन से देश ले जाया जा रहा है, इसलिए वह प्लेन में मौजूद स्टाफ से जब यह बात पूछने की कोशिश करता है, तब सभी उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं। पर एक पायलट आकर लीवाई को कहती है कि तुम्हारा डेस्टिनेशन आ चुका है और अब वो उसे यही लैंड कराने वाले हैं। साथ ही वो लीवाई से यह भी कहती है कि तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए यहां से कम 32 किलोमीटर पैदल चलकर जाना होगा, तभी तुम उस जगह पर पहुंच पाओगे जहां से तुम्हें इस मिशन को अंजाम देना है। इतना कहने के बाद वो लिवाई को एक पैराशूट देती है, जिसे पहनकर वह प्लेन से नीचे बर्फ पर कूद जाता है और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। लिवाई को पैदल चलते अब 2 दिन बीत जाते हैं और 2 दिन बाद आखिरकार वह अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है, जहां सबसे पहले उसकी मुलाकात जीडी नाम के एक आदमी से होती है, जो उसे एक वॉच टावर की तरफ ले जाता है और उसे बताता है कि अगले मैंने भी यहां पर 1 साल तक काम किया है, लेकिन अब मेरा टाइम और काम पूरा हो चुका है, इसलिए अब तुम्हें यह काम सौंपा गया है। हालांकि लिवाई को अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे कौन सा काम करना है। यही सवाल जब वह जेडी से पूछता है, तब वह उसे बताता है कि यहाँ एक बहुत ही गहरी खाई है, जिसे जॉर्ज नाम दिया गया है। बस लिवाई को इसी की पहरेदारी करनी है और कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद वह लिवाई को यहाँ के रूल्स बताते हुए कहता है कि वह महीने में सिर्फ 1 बार ही इन लोगों से कांटेक्ट कर सकता है और उसके टावर का नाम वेस्ट टावर है, जबकि दूसरी तरफ एक ईस्टर्न टावर भी मौजूद है।
लेकिन वहां के लोगों से लिवाई को किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं करनी है, क्योंकि उसका काम सिर्फ अपने मिशन पर ध्यान देना है। और ईस्टर्न टावर वाले भी केवल केवल अपने मिशन पर ही फोकस रखते हैं। साथ ही वह लिवाई को यह भी बताता है कि वह 1 साल तक किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर सकता है। और यहाँ एक ऑटोमेटिक गन भी है जिसे हर रोज लिवाई को रीलोड करना होगा। अगर उनमें गोलियां नहीं हैं तो इसके अलावा नीचे बहुत सारी माइंस भी हैं। अगर उनमें किसी तरह का कोई विस्फोट होता है तो लिवाई को उन्हें भी देखना होगा। हालांकि लिवाई को अब तक समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसका मिशन है क्या। इसलिए वह जेडी से पूछता है कि क्या मेरा काम यहाँ पर आने वाले लोगों को जॉर्ज के करीब जाने से रोकना है। इस पर जेडी कहता है नहीं, जो चीज जॉर्ज के अंदर है उसे ऊपर आने से रोकना है। फिर वह एक छोटा सा बम उठाता है और उसे खाई यानी जॉर्ज के अंदर फेंक देता है। जैसे ही धमाका होता है अचानक खाई से एक बहुत ही डरावनी और अजीब सी आवाज सुनाई देती है जो किसी मनस्टर की तरह लग रही थी। और यहाँ पर हमें इस खाई की असलियत का पता चलता है कि इसके अंदर कोई छोटी मोटी या मामूली चीज नहीं है, बल्कि कुछ बेहद ही खौफनाक छुपा हुआ है। इसके बाद ही जेडी लिवाई से कहता है कि जो चीजें जॉर्ज के अंदर छुपी हुई हैं उन्हें लोइन कहा जाता है और तुम्हें उन्हें ऊपर आने से किसी भी हाल में रोकना होगा। ऐसा कहा जाता है कि साल 1940 में सेना की 3 बटालियन इन्हीं लोइन को रोकने के लिए नीचे गई थी, लेकिन वह भी कभी वापस नहीं आई। साथ ही वह लिवाई को एक स्ट्रे डॉग अलार्म के बारे में बताता है। जिस दिन वह अलार्म बजना शुरू हो जाए उस दिन तुम बिना कुछ सोचे समझे बस यहां से अपनी जान बचाकर भाग जाना। हालांकि मुझे भी नहीं पता कि ऐसा क्यों बोला गया है, लेकिन मुझे जो पता है बस वह मैं तुम्हें बता रहा हूं। इतने में इन दोनों की नजर सामने वाले टावर पर पड़ती है जहां आप किसी नए अफसर को पॉइंट किया गया था, क्योंकि पुराने अफसर को 1 साल पूरा हो चुका था। अब जेडी लवाई को खाने पीने के बारे में बताते हुए कहता है कि उसका 1 साल के खाने का इंतजाम यहां कर दिया गया है, बाकी अगर वह चाहे तो शिकार भी कर सकता है। वहीं जेडी लवाई के सामने इस बात का भी खुलासा करता है कि यह जगह 75 सालों से सीक्रेट रही है और किसी को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता है, और हमें भी आने वाले टाइम में इस जगह को सीक्रेट ही रखना है। इतना कहने के बाद जेडी यहां से निकलकर बाहर आ जाता है और सिग्नल देने के लिए जैसे ही स्मोक करता है तब एक हेलीकॉप्टर उसे लेने के लिए आ जाता है और जेडी इसमें चढ़ जाता है। लेकिन हेलीकॉप्टर में मौजूद अफसर पहले उससे उसकी आइडेंटिटी पूछता है और फिर उसे शूट कर मार देता है, जिससे हमें पता चलता है कि यह जगह इतनी सीक्रेट है कि यहां से किसी को भी बाहर जाने नहीं दिया जाता है। इधर हम लवाई को देखते हैं जो बिल्कुल वैसे ही करता है जैसा उसे बताया गया था। वो ऑटोमेटिक गन के अंदर गोलियां डालता है और आसपास का जायदाद लेने लग जाता है। जब पूरा 1 महीना गुजर जाता है तब वह यहां से किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और उन्हें बताता है कि मेरा किसी भी दुश्मन से कोई आमना सामना नहीं हुआ है। इतना कहकर वह कॉल कट कर देता है, क्योंकि उसे बस इतनी ही बातें करने की इजाजत दी गई थी। यह मैसेज उसे हर महीने में केवल 1 बार ही भेजना है। इसके बाद वह अलमारी में रखी किताबें पढ़ने लगता है कि तभी उसकी नजर दीवार पर लिखे हुए कुछ मैसेज पर पड़ती है जो यहाँ रहने वाले इंसानों ने अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से लिखे थे। इन्हें पढ़ने के बाद लिवा बाहर आ जाता है और एक टेलीस्कोप की मदद से दूसरे टावर को देखने की कोशिश करता है, जहां उसे एक लड़की बैठी हुई दिखाई देती है जो कि कोई और नहीं बल्कि ड्रेस ही थी। ड्रेस की खूबसूरती देखकर लिवाई उसे देखता ही रह जाता है, लेकिन बात करने की कोशिश नहीं करता क्योंकि उसे दूसरे वॉच टावर से कांटेक्ट करने के लिए मना किया गया था। इसी तरह लिवाई को यहाँ 2 से 3 महीने बीत जाते हैं और अब ड्रेस भी उसके बारे में जान चुकी थी। इसीलिए एक दिन जब उसका बर्थडे होता है तब वो लिवाई से बात करने का फैसला करती है और एक पेपर पर लिखकर लिवाई से उसका नाम पूछती है। ये देखने के बाद वह भी एक बोर्ड उठाता है और उसके जरिए ड्रेस को बातचीत करने से मना करता है, लेकिन ड्रेस फिर भी उसे अपना नाम बता देती है, जिसके बाद लिवाई भी ज्यादा ना सोचते हुए अपना नाम लिख देता है और इस तरह दोनों में दोस्ती हो जाती है। एक दिन जब लिवाई को पता चलता है कि ड्रेस एक स्नाइपर है तो वह उसका टेस्ट लेने के लिए उसके सामान पर निशाना लगाता है, जिसके बाद ड्रेस भी अपने आप को प्रूव करने के लिए स्नाइपर उठाती है और उसके वॉच टावर पर निशाना लगाती है। लेकिन तभी उसकी नजर कुछ मनस्टर पर पड़ती है जो कि खाई में से बाहर आ रहे थे। वह जल्दी से लिवाई को इशारा करके यह बात बताने की कोशिश करती है, जिसके बाद वह उन मनस्टर पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देता है। लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी, इसलिए ड्रेस भी लिवाई की मदद करती है और अपने वॉच टावर से ही उन मनस्टर का खात्मा कर देती है। पर इसी दौरान एक मनस्टर उसके पास पहुंच जाता है जो देखने में आधा इंसान और आधा जानवर जैसा था। ड्रेसर जब उसे देखती है तो वह अपनी जान बचाने के लिए उस पर गोली चलाने की कोशिश करती है,
लेकिन कोई फायदा नहीं होता और वह मनस्टर लगातार ड्रेस की तरफ बढ़ता रहता है। लेकिन सही वक्त पर लिवाई उसे शूट कर उसकी जान ले लेता है और ड्रेस को बचा लेता है। इसके बाद अगले दिन लिवाई माइंस के अंदर जाता है, जहां अचानक खाई में से एक छोटा सा ड्रोन निकलता है। लेकिन उसके जाने से पहले लिवाई और ड्रेस दोनों इसे देख लेते हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं होता कि आखिर यह है क्या। इस तरह इन दोनों को यहाँ कुछ महीने और बीत जाते हैं और अब दिसंबर का महीना शुरू हो चुका था, जहां एक दिन अब लिवाई ड्रेसर से मिलने का फैसला करता है और वह अपने आरपीजी में जहां मिसाइल डाली जाती है उस जगह पर एक रस्सी को बांध देता है। उसे ऐसा करते हुए ड्रेस भी देख लेती है, लेकिन उसे भी समझ नहीं आता कि आखिर लिवाई करना क्या चाहता है। इतने में लिवाई इस मिसाइल को दूसरी तरफ छोड़ देता है, जो कि एक रस्सी के सहारे बंधी हुई थी, और यह रस्सी ड्रेस के पास पहुंच जाती है, जिसके बाद वह इसे एक पेड़ से बांध देती है और फिर लिवाइस के सहारे यहां से दूसरे वॉच टावर तक पहुंच जाता है। इधर ड्रेस जब उसे देखती है तो उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है, पर वह लिवाई को गले लगाने से पहले उसे नहाने के लिए कहती है और खुद सीसीटीवी कैमरे की मदद से लिवाई को नहाता हुआ देखती है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं और इस दौरान ड्रेस लिवाई से पूछती है कि तुमने सबसे लंबा शॉट कब मारा था। इस पर लिवाई बताता है कि मैंने 3240 मीटर दूर से एक आदमी को मार गिराया था और पहले मैं मरीन में काम किया करता था। इसके बाद वो ड्रेस से पूछता है कि आखिर इस जगह में ऐसा क्या है जो इसे इतना सीक्रेट रखा गया है। तब ड्रेस उसे ज्यादा ना सोचने और अपने काम से काम रखने के लिए कहती है। साथ ही उसे अपने पिता के बारे में भी बताती है, जो शायद अब तक मर चुके होंगे। इसके बाद वह म्यूजिक प्ले करती है और लिवाई से डांस करने के लिए कहती है, जिसके बाद ये दोनों साथ में डांस करते हैं और एक दूसरे के करीब आकर यही सारी हदें पार कर देते हैं। इसी दौरान लिवाई ड्रेसा को अपनी कविताओं के बारे में बताने लगता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए भी एक पोयम लिखी है। इतना सुनते ही ड्रेस उसे पोयम सुनाने के लिए कहती है, लेकिन लिवाई उसे यह कहकर मना कर देता है कि जब हम दोनों यहां से निकल जाएंगे तब मैं तुम्हें वह पोयम दे दूंगा। अब सुबह होते ही लिवाई यहां से जाने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वह बीच रास्ते में पहुंचता है तो देखता है कि मनस्टर उसके वॉच टावर पर चढ़ रहे हैं, पर टावर पर लगी माइन से जब वो टकराते हैं तो एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इधर ड्रेस भी यह सब देख रही होती है, इसलिए वह लिवा को बचाने के लिए जल्दी से एक पैराशूट लेती है और बिना कुछ सोचे समझे खाई में कूद जाती है। जिसके बाद हम ड्रेस को एक नदी में बहते हुए देखते हैं, जो कि इसी खाई के अंदर मौजूद थे। वह किसी तरह अपने आप को बचाकर किनारे तक ले आती है। वहीं हम लवाई को एक पेड़ से लटका हुआ देखते हैं, जहां अचानक एक बड़ा सा केकड़ा आकर उस पर हमला कर देता है, जिस वजह से लिवायु पेड़ की जड़ें पूरी तरह से जकड़ लेता है, इससे पहले कि वह लिवा को नुकसान पहुंचा पाता। यहाँ ड्रेस आकर उसे बचा लेती है और ये दोनों इस जगह को देखने लगते हैं कि तभी यहाँ कुछ होलोमन घोड़े पर सवार होकर आते हैं और इन पर हमला कर देते हैं। लेकिन लवाई और ड्रेस इनसे डरने के बजाय इनका डटकर मुकाबला करते हैं और दो होलोमैन को मार के आते हैं, लेकिन एक वहां से भाग जाता है। इधर लिवाई ने जिस होलोमैन को मारा था वह अब उसे चेक करने के लिए उसके पास आता है, तो देखता है कि इसने वर्दी पहनी हुई है। वर्दी को देखते ही लिवाई को जेडी की बताई हुई बात याद आ जाती है कि आज से सालों पहले 3 बटालियन सेना इस खाई के अंदर गिर गई थी, जो कभी वापस नहीं आई। लेकिन ये अब तक जिंदा कैसे है? यही सवाल लिवाई को सोचने पर मजबूर कर देता है। खैर, अब ये दोनों आगे बढ़ते हैं और एक सी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां इंसानों के अंदर से पेड़ बाहर निकल रहे थे। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे यहां किसी वायरस ने अपना आतंक फैलाया हो। अभी लवाई और ड्रेस इस खौफनाक मंजर को देख ही रहे थे कि इतने में ही कुछ हॉलोमैन इनकी तरफ आने लगते हैं, जिनसे बचने के लिए यह दोनों एक चर्च में पहुंच जाते हैं। लेकिन चर्च का नजारा बेहद ही डरावना था, क्योंकि यहाँ कई लोगों की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिन्होंने वायरस के कहर से बचने के लिए खुद ही अपनी जान ले ली थी। तभी ड्रेस के ऊपर एक मकड़ी अटैक कर देती है, जो कि देखने में काफी बड़ी थी। मान उसके ऊपर भी जैसे वायरस का असर हो गया था, और वो जैसे ही इन पर हमला करती है, ये दोनों मिलकर इसे शूट कर यहीं खत्म कर देते हैं। लेकिन तभी दरवाजा तोड़कर कुछ हॉलोमैन यहां आ जाते हैं, जिन्हें देखते ही लवाई और ड्रेस जल्दी से चर्च में भाग निकलते हैं और पहाड़ों के बीच बनी एक सुरंग में पहुंच जाते हैं। और दरवाजे को आगे बंद करके जब इस सुरंग को अंदर से देखते हैं तो इन्हें एक तरह की लैब दिखाई देती है, जहां पहले कभी एक्सपेरिमेंट किए गए थे। यहां इन्हें एक बैकअप जनरेटर भी मिलता है, जिसे ये लोग स्टार्ट कर देते हैं। और फिर लिवाई को यहाँ एक डीवीडी प्लेयर भी मिलता है। डीवीडी के इस कैसेट को
जब ये दोनों प्ले करते हैं तो स्क्रीन पर एक लेडी दिखाई देती है जो इस जगह को लेकर अपने सीक्रेट मिशन के बारे में बताती है। साथ ही वह आगे यह भी कहती है कि हम यहाँ एक केमिकल मिसाइल बना रहे थे जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर काम कर रहे थे, लेकिन एक न एक दिन जब इस जगह पर भूकंप आया तो भूकंप की वजह से जो मिसाइल हमने तैयार की थी वह लीक होनी शुरू हो गई और इस तरह यह केमिकल आसपास फैल गया जिसकी वजह से कई लोग इफेक्टेड हो गए और मैं भी फेटेड हूं। हालांकि उन्होंने यह बात मिलिट्री को भी बताई थी और कहा था कि इस जगह के ऊपर बमबारी करके इसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए ताकि यह केमिकल बाहर कहीं ना फैल सके, लेकिन मिलिट्री ने इनकी बात पर गौर नहीं किया। इस लेडी की बातें सुनने के बाद अब लवाई और ड्रेसर को सब कुछ समझ में आ जाता है, इसीलिए यह सुरंग को और करीब से जानने की कोशिश करते हैं और तब इन्हें यहाँ एक नए जमाने का कंप्यूटर मिलता है और इसमें मौजूद इंफॉर्मेशन को देखकर एकदम हैरान रह जाते हैं क्योंकि इसमें इन्हें एक डार्क लैब नाम की कंपनी के बारे में पता चलता है जो कि पैरामिलिट्री बनाने का काम करती है। वो यहाँ से इफेक्टेड लोगों के सैंपल ले जाती है और उनसे अपने सोल्जर को सुपर सोल्जर बनाने का काम करती है। इसलिए कोई भी देश इस जगह को पूरी तरह से मिटाना नहीं चाहता है। साथ ही लिवाई को यह भी पता चलता है कि यह जो खाई है यह 4.2 किलोमीटर लंबी है। इसके बाद ये दोनों जैसे ही यहाँ से बाहर निकलते हैं, अचानक एक हल्लो मैन इनके ऊपर हमला कर देता है और ड्रेस को रस्सी से बांधकर खींचते हुए अपने साथ ले जाता है। हालांकि वह रस्सी को काटने की कोशिश करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इधर लिवाई भी उसे ढूंढने के लिए इधर उधर भटकता रहता है और एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां एक बहुत बड़ी मिसाइल मौजूद थी। वहीं हम ड्रेस को एक पेड़ से लटका हुआ देखते हैं और वह हॉलो मैन भी उसके सामने ही खड़ा होता है, जिससे ड्रेस उसे खोलने के लिए कहती है, लेकिन वह जब उसकी बात नहीं सुनता तो वह खुद ही किसी तरह अपने हाथों को खोलकर उस पर अटैक कर दे। काफी देर तक इन दोनों में लड़ाई जारी रहती है। इतने में ही यहाँ लिवाई भी आ जाता है और होलोमन को शूट कर ड्रेस को बचा लेता है, लेकिन जब वह वर्दी पर उसका नाम देखता है तब उसे पता चलता है कि वॉच टावर पर पहरेदारी देने वाला ये पहला इंसान था जो बाद में इफेक्टेड हो गया। इसीलिए ये दोनों अब यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं और यहाँ खड़ी एक कार के अंदर नई बैटरी डालकर उसे एक रस्सी से बांध देते हैं। जैसे ही कार ऊपर की तरफ जाने लगती है, अचानक यहाँ बहुत सारे होलोमन आ जाते हैं और इन पर हमला कर देते हैं, पर ये दोनों अपनी स्नाइपर से इनमें से कई होलोमैन को मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन एक वक्त पर आकर जब इनकी गोलियां खत्म हो जाती हैं तो यह इनमें आग लगा देते हैं और एक पहाड़ी पर पहुंचकर इस कार को भी नीचे धकेल देते हैं और फिर यह किसी तरह ईस्टर्न टावर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इन्हें इस बात का डर होता है कि इनमें से कोई इफेक्टेड ना हो गया हो, इसलिए लिवाई अगले दिन रस्सी की मदद से अपने वॉच टावर पर पहुंच जाता है, जहां बार्थो उसे कांटेक्ट कर पूछती है कि क्या तुम जॉर्ज के अंदर गए थे। इस पर लिवाई मना कर देता है। यह सुनकर बार्थो कहती है कि हो सकता है कि दूसरे टावर का कोई अफसर जॉर्ज में गया हो, तुम्हें उसे मारना होगा। हालांकि बार्थो ने पहले ही सीसीटीवी फुटेज में देख लिया था कि यह दोनों जॉर्ज में गए थे, लेकिन वह लिवाई के सामने इस बात का इजहार नहीं करती है, बल्कि खुद ही अगले दिन यहां आ जाती है। लेकिन इसके हेलीकॉप्टर को लिवाई थी और ड्रेस दोनों देख लेते हैं जिसमें बार्थो बैठी हुई थी और इन्हें पता चल जाता है कि यह इन्हें मारने के लिए यहाँ पे आई है, इसलिए ये जल्दी से जंगल की तरफ भाग जाते हैं। लीवाई को पता था कि 4.2 किलोमीटर को पार करने के बाद यह खाई आपस में मिल जाती है और इसके बाद वह ड्रेस से मिल सकता है, इसीलिए यह वॉच टावर के एंटी पर हमला करता है और यहाँ अलार्म बजना शुरू हो जाता है, यानी कि यहाँ अगले 2 मिनट में स्ट्रे डॉग मोड ऑन हो जाएगा और यह जगह अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब उन सबके पास केवल 2 मिनट थे। अब बार्थो भी यह बात अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए वह हेलीकॉप्टर लेकर यहां से भागने लगती है, जिसके बाद 2 मिनट पूरे होते ही जॉर्ज के अंदर जो मिसाइल रखी हुई थी वो ब्लास्ट हो जाती है और इस ब्लास्ट की वजह से सभी होलोमन मारे जाते हैं। वहीं बार्थो का हेलीकॉप्टर भी इस धमाके की चपेट में आ जाता है, जिस वजह से वो भी मारी जाती है। इधर लिवाई भी पानी में गिर जाता है, लेकिन ड्रेस इन सब में बच जाती है और एक जगह बैठकर उसका इंतजार करने लगती है कि शायद लिवाई अभी जिंदा हो। काफी दिन बीत जाते हैं, लिवाई का कोई अता पता नहीं चलता, इसलिए वह उसकी लिखी हुई पोयम खोलकर पढ़ती है और फिर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है और एक रेस्टोरेंट में काम करने लगती है। लेकिन तभी अचानक एक दिन वहां लिवाई और ड्रेस की मुलाकात होती है और फिर यह दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके